हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है MK सर। आज हम लोग क्लास 12 का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे इस चैप्टर को तो हर साल एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्लास 11th में आप मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन और भी सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने वाले जितने भी टर्म्स है आप सब पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ हम लोग उसका डिटेल पढ़ेंगे, मजा आने वाला है। तो देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ध्यान रखना। सॉल्यूशन दो और दो से अधिक कंपोनेंट के मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो पहला वर्ड समझ लोगे, होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं। तो होमोजीनियस का मतलब होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हर जगह। ठीक है, जैसे मान लो हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हम रख रहे हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स रख दिए। ठीक, और इसमें क्या करेंगे अब कि कोई भी एक सॉल्ट ले लेते हैं। ठीक, और उस सॉल्ट को रखते हैं NaCl। ठीक ना, तो क्या होगा कि NaCl का अमाउंट का क्वांटिटी जो होगा वो हर पॉइंट पर यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी आप जहाँ देखेंगे बराबर होगा। ठीक है, तो होमोजीनियस का मीनिंग यही होता है कि कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है सॉल्यूशन में अगर हम रख रहे हैं सॉल्वेंट के साथ तो उसका क्वांटिटी हर जगह बराबर होगा, इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों को वैसे सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो। सॉल्यूशन तो कई सारे 3, 4, 5 अगर कंपोनेंट भी हम लोग मिला लेते हैं तो बन जाएगा, लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को वैसे सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो। ठीक, तो अब देखो, जो भी ज्यादा अमाउंट में होगा ना उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। द लार्जर क्वांटिटी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होगा, स्मॉलर क्वांटिटी में होगा, उसको हम लोग कहेंगे कि यह सॉल्यूट है। ठीक है, अब इस दोनों को मिलने से जो बना उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। अब सिंपल समझो, जैसे अगर हम वाटर ले लेते हैं H2O प्लस NaCl, तो इसके बाद क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि इसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा तो इसको क्या कहेंगे, सोलवेंट। ठीक है, और NaCl कम होगा तो इसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट। ये दोनों को मिलने से जो बनेगा उसे हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का सिंपल डिफिनीशन याद रखना, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। द लार्जर क्वांटिटी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द स्मॉलर क्वांटिटी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, तो अब देखो इसका एक्सप्रेसिंग प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला एक्सप्रेसिंग प्रॉपर्टीज है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो हम लोगों को क्या है, परसेंटेज निकालने की इसका वॉल्यूम के टर्म्स में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम के लिए अगर आप देखिएगा तो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट by total volume of solution multiplied by 100। ठीक है, एक कंपोनेंट के वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं लेट
लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट V1 है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट V2 है। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है जिसको निकालना रहेगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जितने भी कंपोनेंट्स है सबके वॉल्यूम को हम लोग ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100। दूसरा देखो, दूसरा है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा V2 बटा V1 प्लस V2 इंटू 100। ठीक है, अब इसमें से किसी का भी परसेंटेज पूछ सकता है, आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक, आपको सिर्फ याद रखना है परसेंटेज बाई वॉल्यूम में वन कंपोनेंट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, मल्टीप्लाई कर देना है किससे 100 से, आ जाएगा। दो फार्मूला सॉल्वेंट का निकालना होगा तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऊपर रखेंगे, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। फिर उसी तरह से अगर मान लीजिए तुमको सॉल्यूट का निकालना है तो क्या करोगे V2 अपॉन V1 प्लस V2 और मल्टीप्लाई कर लेना 100 से। ठीक है, इस पर एक छोटा सा हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 60 मिलीलीटर ऑफ इथाइल अल्कोहल डिजोल्व इन 140 मिलीलीटर ऑफ वाटर, देन फाइंड परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। ठीक है, कम अमाउंट में कौन है इथाइल अल्कोहल, इसका मतलब क्या हुआ इथाइल अल्कोहल सॉल्यूट है। पूछ किसका रहा है, सॉल्यूट का परसेंटेज इस सॉल्यूशन में कितना होगा। ठीक, तो सिंपली हम लोग सॉल्यूट को V2 से रिप्रेजेंट किए थे और सॉल्वेंट को V1 से, तो क्या करेंगे इसको बनाने के लिए सॉल्यूशन गिवन है V1 इज इक्वल टू 140 मिलीलीटर और V2 इज इक्वल टू 60 मिलीलीटर। हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 बाई V1 प्लस V2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ V2 का वैल्यू दिया है 60 मिलीलीटर और डिवाइडेड बाय 60 और प्लस 140 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या हो जाएगा 60 और डिवाइडेड बाय 200 और 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 30 टाइम में, मतलब परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल, परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू 40% बाई वॉल्यूम है इस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सवाल, ऐसा सवाल रेयर आता है लेकिन इसका यूज हम लोग आगे बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको कि परसेंटेज बाई वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट बाई टोटल वॉल्यूम और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से, परसेंटेज निकल जाएगा। अब हम लोग इसी तरह से देखते हैं परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई मास या परसेंटेज बाई वेट। केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई फर्क नहीं होता है, फिजिक्स में अलग हो जाता है, मास अलग और वेट अलग, यहाँ ध्यान रखना। मास और वेट में केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद देखो जैसे वॉल्यूम का परसेंटेज हम लोग निकाले थे वैसे ही निकाल लेंगे परसेंटेज बाई वेट। तो क्या हो जाएगा वेट ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, एक कंपोनेंट का वेट को
टोटल वेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को परसेंटेज बाय वेट आ जाएगा। इसमें भी दो कंपोनेंट है तो हम लोग मान लेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 और वेट ऑफ सॉल्यूट इसको हम लोग W2 मान लेते हैं। अब देखो परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम लोग सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा W1 बाई W1 प्लस W2 हम मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, दूसरा देखो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा W2 बाई W1 प्लस W2 इंटू 100। ये फॉर्मूला है परसेंटेज बाई वेट का, एक कंपोनेंट का वेट बाई टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद और बेहतरीन पॉइंट आने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन से बहुत क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है ना, तो देखो मोलरिटी किसको कहते हैं। ठीक है, मोलरिटी समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि 11th क्लास में हम लोग मोल के बारे में पढ़े थे, चैप्टर 1 में पढ़े थे। तो सिंपल समझिए मोल किसको कहते हैं, उसके बाद हम लोग मोलारिटी पर चर्चा करेंगे। तो मोल जो होता है वो होता है एक, अगर हम लोग वेट के टर्म्स में अगर देखेंगे तो मोल का फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बाई मोलिक्यूलर वेट। ठीक है, अगर नंबर दिया हुआ है किसी भी एटम्स का, आयंस का, इलेक्ट्रॉन का या कोई भी पार्टिकल्स है, उसका नंबर अगर दिया हुआ है तो वहां पर अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो मोल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 को एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। ध्यान रखना ये दोनों फार्मूला मोलारिटी पढ़ने में हम लोगों को काम देगा। दूसरे वाला जो फार्मूला उसका कम यूज होगा क्योंकि नंबर से उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं कुछ काम है, लेकिन वेट अगर पता रहेगा तो मोल निकालेंगे उसका काफ़ी ज़्यादा वर्क होने वाला है। तो ध्यान में आप कम से कम ये वाला फार्मूला जरूर रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। हम इसका इस्तेमाल करेंगे मोलरिटी निकालने में। ठीक है, अब देखो मोलरिटी बहुत अच्छा टर्म्स है, देखते हैं हम लोग कि मोलरिटी कहते किसको है। मोलरिटी कहते किसको है उसको समझ लो। जैसे अभी हम बताएं मोल्स के बारे में, वेट बाय मोलिकुलर वेट को कहते, उसी तरह से समझो कि मोलरिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी सोल्यूट का मोल्स डिजॉल्व होगा उसी को हम लोग कहते हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब देखो इसका ये डेफिनेशन हो गया, हम लोग इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम कि मोलरिटी इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा कि वॉल्यूम हमेशा लीटर में होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन बेशक मिलीलीटर में देगा, लेकिन हम लोगों को काम करना क्या है कि जो भी वॉल्यूम देगा ना उस वॉल्यूम को हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी हम लोग पहले ही अगर फॉर्मूला को ही अगर हम लोग मिलीलीटर में लेकर अगर बना लेते हैं तो कन्वर्ट करने का ज़रूरत
नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आप इसमें यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोल का यूनिट मोल ही होता है, तो मोल, और लीटर का वॉल्यूम का होता है लीटर। तो लीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स में चला जाएगा, तो मोल लीटर इन्वर्स हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम है तो मोलरिटी एक वैसे एक्सप्रेसिंग प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जहां भी वॉल्यूम यूज होगा, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम है तो याद रखना कि यह टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, टेम्परेचर पर यह निर्भर करेगा। ठीक, अब देखो हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। ठीक, जैसे मोलरिटी के लिए तो मान लेते हैं लेट वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको W ग्राम ले लेते हैं, और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इसको स्मॉल m ग्राम ले लेते हैं, और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, मान लो कि V मिलीलीटर। ठीक, अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, V/1000। एक बात याद रखना, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देता है, छोटा वैल्यू को बड़ा वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं, और बड़ा वैल्यू को छोटा वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मिलीलीटर छोटा यूनिट है और लीटर बड़ा है, तो हमको लीटर में कन्वर्ट करना था, क्या करेंगे, 1000 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक, दूसरा बात, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे कि मोल्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। ठीक है ना, गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। गिवन वेट हम लोग W से रिप्रेजेंट किए हैं, तो क्या हो जाएगा, W बाई M। ठीक है, तो मोल आ गया, वॉल्यूम देखो दिया हुआ है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू W बाई M डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है V/1000। अब इसको हम लोग एक बार सही से लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू W बाई M मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई V। ठीक है, ये है मोलरिटी का बेहतरीन फॉर्मूला। इसके बाद देखो, तो मोलरिटी का फॉर्मूला याद रखना, मोल्स बाई वॉल्यूम। अब देखो एक हम लोग छोटा सा सवाल बनाते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हेन 10 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आसानी से बना सकते हैं, लेकिन चलो देखो इसमें क्या है कि जो भी ग्राम यूनिट के साथ वेट दिया हुआ है वो समझना कि वो वेट ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, जिसमें भी ग्राम लगा हुआ है मोलरिटी के क्वेश्चन बनाने के लिए, तो समझना कि यह वेट है, गिवन वेट है। ठीक है, तो इसमें W का वैल्यू कितना दिए हुआ है, W इज इक्वल टू 10 ग्राम, और जिसका वेट दिए हुआ है उसी का मोलिकुलर वेट निकालना, समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ पर 10 ग्राम ऑफ NaOH है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH बराबर, हम लोग देखो इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, मोलिकुलर वेट होता है सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, जितने भी एटम होगा ना, सबके एटॉमिक वेट को जोड़ देंगे तो वही कहलाएगा मोलिकुलर वेट। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में जो मोलिक्यूल्स है वो मोलिक्यूल्स कौन सा, NaOH है। ठीक है, उस NaOH का हम लोग मोलिकुलर वेट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH
इज इक्वल टू, ठीक है, सोडियम का मास नंबर होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 जोड़ लेंगे तो टोटल कितना हो गया, देखो 40 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा टोटल 40, तो मोलिकुलर वेट हो गया एम ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40, ठीक है, इसको भी ग्राम में लिखेंगे मोलिकुलर वेट को। अब देखो वॉल्यूम कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, वॉल्यूम दिया हुआ है टोटल 500 मिलीलीटर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 500 मिलीलीटर, ठीक। अब मोलरिटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल M इज इक्वल टू W/M मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई V, सब डाटा दिया हुआ है। इसमें अब देखो W कितना है 10, मोलिकुलर वेट है 40 और गुना हो जाएगा 1000 और डिवाइडेड बाई V 500, 500 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, या कैपिटल M भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मोलरिटी का हम लोग क्वेश्चन बनेंगे, पूछता है बोर्ड में ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। मोलरिटी का अब हम लोग कई सारा फॉर्मूला बना सकते हैं अलग अलग करके, जैसे मान लो एक देखो कि मोलरिटी मिक्सचर है, मोलरिटी मिक्सचर सबसे पहले कहेंगे कि इसको देखो ये एक सॉल्यूशन है और एक ये दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व किए हैं 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर में, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 20 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व कर रहे हैं 300 मिलीलीटर वाटर में, समझ रहे हैं। अब देखो अभी जब दोनों मिल जाएगा तो दोनों को हम क्या करेंगे कि दोनों सॉल्यूशन को हम इसमें एक साथ मिक्स कर देंगे, इस दोनों के मिलाने के वजह से जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसके मोलरिटी पर क्या फर्क आने वाला है, हम लोग मोलरिटी मिक्सचर में वही बात समझेंगे, ठीक है। कि जब दो अलग अलग सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हुए हैं और उस दोनों को अगर हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो उसके बाद जो नया सॉल्यूशन जो बना है उस सॉल्यूशन के मोलरिटी पर क्या फर्क पड़ेगा उसको हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए उसको हम लोग लिखे हैं कि मोलरिटी मिक्सचर 2 और उससे अधिक सॉल्यूशन का, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल बनाने में काफी मदद करेगा, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मदद करने वाला है मोलरिटी मिक्सचर, और सवाल बहुत ज़्यादा रहता है। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि 2 अलग अलग सॉल्यूशन है, ठीक है। एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं A से और दूसरे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग B से, ठीक है। तो देखिए लेट टू सॉल्यूशन A and B are mixed together, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन को हम लोग एक साथ मिक्स कर देते हैं। अब देखो अगर हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी बराबर होता है मोल बाई वॉल्यूम, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है मोल बाई वॉल्यूम। ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, कि जैसे हम लिखते हैं कि फॉर सॉल्यूशन ए
हम लोग क्या करेंगे, पहले ए के लिए काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद बी के लिए करेंगे, तब दोनों को मिला देंगे। ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि मोलारिटी, इसको m1 मान लेते हैं, वॉल्यूम को v1 और मोल्स को हम लोग मान लेते हैं कि n1 मोल्स है। ठीक, तो यहाँ से इसको देखिए आप, तो क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू n1 बाई v1 मोल्स ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन A और मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन A। तो यहाँ से हमको n1 निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू m1 v1। ठीक है, n1 इज इक्वल टू m1 v1। अब देखो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि B के लिए भी मान लेंगे कि फॉर सॉल्यूशन B, ठीक है, सॉल्यूशन B। अब यहां पर देखिए इसका भी मान लेते हैं हम लोग कि मोलारिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है और नंबर ऑफ मोल्स n2 है। तो मोलारिटी के लिए m2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बाई v2। तो हमको निकालना है यहाँ से n2, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा m2 v2। समझ रहे हो ना। अब देखो, अब बात करेंगे हम लोग टोटल मोल्स का। तो अगर टोटल मोल्स की बात करेंगे, टोटल मोल्स, तो क्या हो जाएगा n1 प्लस n2। तो n1 का वैल्यू कितना है, m1 v1, तो क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। उसी तरह से टोटल वॉल्यूम का अगर हम लोग बात करते हैं, तो टोटल वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2। ठीक है, v1 प्लस v2। अब हम लोग क्या करेंगे कि मोलारिटी मिक्सचर कैलकुलेट करेंगे। तो एम मिक्सचर, मोलारिटी मिक्सचर के लिए एम मिक्सचर इज इक्वल टू टोटल मोल्स आर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम। यहाँ से एम मिक्सचर आ जाएगा, टोटल मोल्स होता है m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, तो एक बेहतरीन इक्वेशन है। जब दो और उससे अधिक सॉल्यूशन को अगर हम लोग एक साथ ऐड कर लेते हैं, तब अगर यहाँ पर मान लो कि एक कंपोनेंट और रहता, C भी रहता इस सॉल्यूशन में, तो फॉर्मूला में कुछ नहीं, क्या करेंगे m1 v1 प्लस m2 v2, और जैसे m2 v2 आया उसी तरह से m3 v3 आ जाता और डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3 हो जाता है। समझ रहे ना। तो यहाँ ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे बहुत सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इस पर हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, दो अलग अलग सॉल्यूशन है, इसमें कह रहा है कि 20 मिलीलीटर ऑफ 0.5 mHCl इज मिक्स्ड विथ 30 मिलीलीटर ऑफ 0.3 mHCl, देन फाइंड मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसमें मोलारिटी निकालने को बोल रहा है, कब, जब 20 ml 0.5 mHCl और 30 ml 0.3 mHCl को एक साथ मिला देता है, तो उसमें जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा। जैसे मान लो दिया हुआ है, जो भी डेटा दिया हुआ उसको लिख लो। तो गिवन m1
इज इक्वल टू 0.5 m। ध्यान रखना जो पहले डाटा दिया हुआ उसको V1 लेना, M1 लेना, N1 लेना, जो बाद में दिया हुआ उसको दूसरे वाले सॉल्यूशन के लिए M2 V2 इस्तेमाल करेंगे। तो M1 0.5 m है और V1 कितना है 20 मिलीलीटर। V1 है 20 मिलीलीटर, ठीक है। और M2 दिया हुआ है 30 मिलीलीटर और V2 दिया हुआ है 0.3 m। हम लोगों को निकालना है मोलरिटी मिक्सचर। तो M मिक्सचर बराबर होता है M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अभी जस्ट हम लोग देखें थोड़ा देर पहले कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी मिक्सचर का, वो फॉर्मूला होता है M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। आप सिंपल याद रखेंगे कि जितना भी सॉल्यूशन में मोल्स है सबको जोड़ देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, जितना भी वॉल्यूम है ना कंपोनेंट का सबको जोड़ के डिवाइड कर देंगे, तो कुल मिला के आ जाएगा मोलरिटी मिक्सचर बराबर, अगर दो कंपोनेंट है तो M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ठीक है। अब देखो तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं कि M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक है। अब सब डाटा दिया हुआ है, हम इसमें पुट कर लेंगे। क्या दिया हुआ है M1 0.5 और मल्टीप्लाई 20 और फिर प्लस 0.3 और इंटू 30 डिवाइडेड बाय 20 और प्लस 30। तो ये इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कैपिटल M इज इक्वल टू पॉइंट हटेगा तो ये 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा तो ये भी खत्म हो जाएगा 0। तो 5 2 जा 10 और प्लस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, और प्लस 20। तो M मिक्सचर का फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, सब में मिक्सचर लगा देते हैं। M मिक्सचर इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो 19 और 50। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.38 कैपिटल M आंसर, ठीक है। तो ये एक फार्मूला था हम लोगों का कि जब दो या उससे अधिक अलग अलग सॉल्यूशन के अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वहाँ पर उसका मोलरिटी कितना होगा, जब दोनों सॉल्यूशन को हम लोग जोड़ लेंगे तब, ठीक है। और इसके बाद हम लोग मोलरिटी का ही एक और हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, जब मोलरिटी को हम लोग डेंसिटी के साथ को रिलेट करके देखते हैं कि उसका क्या हो जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, डेंसिटी एंड परसेंटेज बाय वेट ऑफ द सॉल्यूट। हम आपको पहले भी बताए थे कि परसेंटेज बाय वेट और परसेंटेज बाय वॉल्यूम से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन उसका यूज करके क्वेश्चन पूछेगा। हम लोगों को ये जानकारी होना ज़रूरी है कि परसेंटेज बाय वेट और मोलरिटी डेंसिटी में क्या रिलेशन होगा, जिससे सवाल हम लोग बना सके। आप जानते हैं कि नीट और आईटी के एग्जाम में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। टाइम आप जितना कम यूज करेंगे उतना बेनिफिट है, टाइम जितना ज़्यादा लगेगा उतना रिजल्ट खराब होने का चांस रहता है। इसीलिए हम वो हर पॉसिबल फार्मूला आपके सामने रखना चाह रहे हैं जिससे आपको सवाल बनाने में टाइम कम लगे, ठीक ना। अब उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा रिलेशन मोलरिटी डेंसिटी और परसेंटेज बाय वेट में, ठीक है। कि सबसे पहला बात कि कुछ टर्म्स को हम लोग मान लेते हैं, जैसे मोलरिटी, लेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कैपिटल M। मोलरिटी को
कैपिटल एम मान लेते हैं। दूसरा कि x% बाई वेट ऑफ solute dissolve in 1 liter of solution, जिसका डेंसिटी होगा, डेंसिटी इज डी ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, हम सॉल्यूशन में मान लिए कि मोलरिटी m है और उसका x% बाय वेट ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहा है, जिसका डेंसिटी d ग्राम पर मिलीलीटर है। ठीक है, तो m, x और d के बीच में रिलेशन कैसे आएगा उसको हम लोग समझते हैं। ठीक, तो देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। अब यहाँ देखो डेंसिटी को हम लोग क्या माने हैं, डी ग्राम पर मिलीलीटर। तो जब डेंसिटी हम लोग लेंगे डी, ठीक है, तो मास ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम को क्या करेंगे, यहाँ हम लोग माने हुए हैं कि 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में x% बाई वेट है। तो यहाँ डेंसिटी चूंकि ग्राम पर मिलीलीटर में है, तो यहाँ हम लोग इस वॉल्यूम को क्या करेंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1000। ठीक, तो यहाँ से हमको मास निकालना है, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डी इंटू 1000 ग्राम। यह है हम लोग का मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो जब ये d इंटू 1000 ये टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन है, इसका x% सोल्यूट है। ठीक है ना, तो अगर हमको वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है तो क्या करेंगे, x% दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इंटू 1000 का x%, तो x बाई 100। ठीक है, d इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाई x बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो d इंटू 10 इंटू एक्स। ठीक है, d इंटू 10 इंटू एक्स। कुल मिला के अब यह वेट ऑफ सॉल्यूट है। ठीक, अब यहाँ से एक काम और करो, मान लो कि मोलेक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट को हम लोग मान लेते हैं कि एम बी है। ठीक है ना, सॉल्यूशन में जनरली बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट को, और हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट को। तो मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू आ जाएगा डी इंटू 10 इंटू एक्स। ठीक है, मोलिकुलर वेट निकालना है, तो एम मोलिकुलर वेट हम लोग मान लेते हैं कि एम बी। अब देखो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो सोल्यूट का गिवन वेट कितना है, दिया हुआ है, तो गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट।
मोलिकुलर वेट। तो गिवन वेट है d इंटू 10 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एम बी। ठीक है, अब देखो, अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलरिटी दैट इज कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन याद रहे लीटर में लेना है। तो इस प्रॉब्लम में वॉल्यूम जो था वो 1 लीटर है। तो 1 से हम जब इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, क्योंकि मोल्स तो वही रहेगा, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ध्यान से देख लो, कैपिटल एम इज इक्वल टू हो जाएगा डी इंटू 10 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एम बी। इसमें एम बी याद रखना मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। डी क्या है? तो डेंसिटी है, और एक्स परसेंटेज बाय वेट। इस क्वेश्चन में सबसे खास बात, जो भी वेट का परसेंटेज दिया हो, जैसे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, समझ जाना कि वो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो प्रॉब्लम बनाने में बहुत आसान होगा। ठीक है, जैसे देखो एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन द लेबोरेटरी वर्क इज 63%। समझ गए? 63% नाइट्रिक एसिड किसी लैब में यूज हो रहा है, ठीक है, बाय मास, ठीक है, और उसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.5, ठीक है ना। द मोलरिटी ऑफ द सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ समझना एक्स किसको बोलते हैं? तो परसेंटेज बाय वेट का था। कितना परसेंट दिया हुआ है? 63%। ध्यान रहना चाहिए, ठीक ना, 63%। तो वो आपका एक्स का वैल्यू है। नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे पहले देखो, गिवन x इज इक्वल टू 63%, और कौन सा है? तो नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है, नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है ना। इसका मोलिकुलर वेट निकालना है, तो मोलिकुलर वेट का फॉर्मूला पहले आपको बता दिए हैं कि क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक वेट जितने भी किसी मॉलिक्यूल्स में होगा, सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो मोलिकुलर वेट आ जाता है। जैसे इसमें देखिए हाइड्रोजन है तो 1 प्लस एक नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो 3 गुना एक ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है? तो 16। ठीक है, सबको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 1 15 प्लस 48 63, ठीक है ना। मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड 63। तो फॉर्मूला में, जैसे प्रीवियस फॉर्मूला में आप देखिएगा जो हम ड्राइव करके लाए थे कि मोलरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 10 इंटू एक्स बाई एम बी। तो यहाँ एक्स क्या है? परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और दूसरा एम बी क्या हम लोग लिए थे? मोलिकुलर वेट। याद रखिएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। तो हम यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे उस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो हमको क्या चाहिए था? एक परसेंटेज बाई वेट चाहिए था, किसका? सॉल्यूट का। तो एक्स इज इक्वल टू कितना दिया? 63%। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज देता समझ जाना कि वो एक्स दिया हुआ है, ठीक। मोलिकुलर वेट तो एम बी, तो एम बी का वैल्यू कितना है? 63, ठीक। इस सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना दे दिया हुआ है? डेंसिटी 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर, 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मोलारिटी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू 10 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? एम इज इक्वल टू डेंसिटी 1.5 इंटू 10
और x का वैल्यू दिया हुआ है 63 और मोलिकुलर वेट भी है 63। अब सब मल्टीप्लाई में है तो 63 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट आप हटा लेंगे नीचे में 10 आ जाएगा, तो इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा और कितना हो गया 15 मोल पर लीटर। ये हम लोगों को आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं उसमें एक मोलरिटी मिक्सचर हम लोग पढ़े हैं, दूसरा हम लोग नॉर्मल मोलरिटी निकालते कैसे हैं। तो नॉर्मल मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम, याद रहे मोलरिटी लीटर में लेना है। और अब चौथा इसका एक और फॉर्मूला होता है कि जब कभी भी सॉल्यूशन को हम अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करके अगर डाइल्यूट करेंगे तो उसमें मोलरिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए वो है कि मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, कि मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि कोई सॉल्यूशन बना के रखे, ठीक है, और बाद में हम फिर उसमें और वाटर ऐड कर दिए। ठीक, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि एक सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है ना, अगर इसमें मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन का मोलरिटी दिए हुआ है 0.5 m, 0.5 m, ठीक है, इसका यह मोलरिटी है। या आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि जैसे मान लो कि कोई एक कंटेनर है, ठीक है ना, कोई एक कंटेनर है और इसमें हम क्या करेंगे कि पहले से कोई सॉल्यूशन को बना लेंगे, पहले से कोई सॉल्यूशन को हम लोग बना लेंगे और वो सॉल्यूशन के लिए मान लेते हैं कि जैसे इसमें मान लेते हैं कि 200 मिलीलीटर वाटर है। ठीक है, इसमें 0.2 मोल है, 0.2 मोल है कितने मिलीलीटर वाटर में, तो 200 मिलीलीटर वाटर में। ठीक, अगर हम इसमें बाद में ऐड कर दिए, बाद में हम और H2O मतलब वाटर मान लो कि 500 ग्राम मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर अगर हम वाटर अगर और ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि मोल्स वही रहेगा, मोल्स बदलेगा नहीं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इस सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर रहे हैं। अब जो कोई भी सब्सटेंस का मोल हो, चाहे H2SO4 का हो, HNO3 का हो, ग्लूकोज का हो, सॉल्ट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोल में चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मोलरिटी पर फर्क पड़ेगा जब हम लोग कोई भी बना हुआ जो सॉल्यूशन होगा उसमें अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स डालेंगे तो। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि बिफोर डाइल्यूशन से पहले मोलारिटी इसका कितना है, मोलारिटी इसका m1 है और वॉल्यूम v1 है और मोल्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, मोल्स इसको हम लोग n1 मान लेते हैं। ठीक है ना, n1 मान लेते हैं और यही काम करेंगे आफ्टर डाइल्यूशन के बाद। ठीक है ना, जब इसमें हम लोग पानी ऐड कर रहे हैं तब उस कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं कि मोलारिटी कितना हो जाएगा m2, वॉल्यूम v2 और मोल्स n2। मोल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लिखते हैं कि n1 बराबर होगा n2 का, n1 बराबर होगा n2 का। ठीक, पहले हम बताएं कि मोल्स चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना, डाइल्यूशन के केस में। तो बिफोर डाइल्यूशन बराबर होगा आफ्टर डाइल्यूशन, या इसको देखो डायरेक्ट फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा
M1V1 बराबर M2V2। ठीक है, ये हो गया बिफोर डाइल्यूशन, ये हो गया आफ्टर डाइल्यूशन। जब वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे तब की बात है। ठीक है, इस पर एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखो कि 0.5 m H2SO4 is diluted from 1 liter to 10 liter, then find molarity of resulting solution। ठीक है ना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जो अब मान लो कि कोई सॉल्यूशन है, उसका मोलरिटी दिया हुआ 0.5, ठीक है ना, 0.5, और उसमें 1 लीटर पहले था, उसको बाद में कितना मिला दिया, 10 लीटर, मतलब 1 लीटर से 10 लीटर तक उसको डाइल्यूट किया है। तो उसके बाद जो सॉल्यूशन बना ना, उस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा। फॉर्मूला आपके पास है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, हमको निकालना क्या है, M2। M1 कितना दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है 0.5। ठीक है, M2 निकालना है। V1 दिया हुआ है 1 लीटर और V2 दिया हुआ है 10 लीटर। समझ गए ना, तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो 0.5 इंटू 1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2 के लिए हम लोग ले लेंगे 10। तो यहाँ से M2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.05 मोल पर लीटर, ये हम लोगों को आंसर होगा। ध्यान रखना, हमेशा किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करते हैं, पानी मिला देते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि मोलरिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, मोलरिटी डिक्रीज करेगा। आज के क्लास का ये आखिरी टॉपिक था। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है हम लोग उसमें पढ़ेंगे नॉर्मलिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में, और वहाँ भी कोशिश करेंगे कि हम लोग एक दूसरे का रिलेशन बनाए, जैसे मोलरिटी नॉर्मलिटी का, नॉर्मलिटी मोलरिटी का, बहुत सारा वहाँ पर भी फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।